नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्काईवेज एयर सर्विस आईपीओ 2026 की, जो 24 अगस्त से आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यह आईपीओ इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि कंपनी ने आईपीओ से पहले 174.5 करोड़ का एंच्योर इन्वेस्टमेंट जुटाया है और एंच्योर इन्वेस्टर में बड़े इंस्टीट्यूशनल के नाम भी शामिल हैं। लेकिन दूसरी तरफ कंपनी का बिजनेस फ्रिज रेट्स, थर्ड पार्टी करियर्स और ग्लोबल ट्रेड कंडीशन पर काफी निर्भर करता है। तो सबसे बड़ा सवाल दोस्तों ये है, क्या स्काईवेज एयर सर्विस आईपीओ में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या यह आईपीओ सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए बेहतर है या लॉन्ग टर्म के लिए भी इसमें पोजिशनल बनाई जा सकती है? आज की इस वीडियो में हम कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, आईपीओ की डिटेल क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस किस प्रकार की है, वैल्यूएशन किस प्रकार की है, जीएमपी क्या है, स्ट्रेंथ क्या है और रिस्क क्या है, वो सारे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी इस आईपीओ के बारे में बताने वाला हूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं, इसके अलावा 24 अगस्त को 3 आईपीओ और भी हैं जो 24 अगस्त से ओपन होंगे। तो पॉइंट नंबर 1, स्काईवेज एयर सर्विस कंपनी क्या कार्य करती है। सबसे पहले इसके बिजनेस को समझते हैं कि इसका बिजनेस किस प्रकार का है। स्काईवेज एयर सर्विस एक फ्राइट फॉरवर्डिंग और इंटीग्रेटिंग लॉजिस्टिक कंपनी है। कंपनी मुख्य रूप से एयर फ्राइट फॉरवर्डिंग का कार्य करती है, ओशियन फ्राइट फॉरवर्डिंग का कार्य करती है, एक्सप्रेस कार्गो और पार्सल का कार्य करती है, ट्रैकिंग का कार्य करती है, वेयर हाउसिंग का कार्य करती है, कस्टम ब्रोकिंग का कार्य करती है। तो इस प्रकार के दोस्तों कंपनी के बिजनेस है, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया। अब कंपनी का बिजनेस एसेट लाइट मॉडल पर आधारित है। इसका मतलब यह है कि कंपनी खुद एयरक्राफ्ट या शिपिंग वेसिस का बड़ा फ्लीट ऑपरेट नहीं करती है, बल्कि थर्ड पार्टी करियर से एग्रो कैपेसिटी लेकर कस्टमर को लॉजिस्टिक सॉल्यूशन देती है। अब पॉइंट नंबर 2, कंपनी कितनी पुरानी है। स्काईवेज एयर सर्विस का इतिहास काफी पुराना है। कंपनी की शुरुआत 1984 में हुई थी, यानी कंपनी लॉजिस्टिक और फ्रेट बोर्डिंग बिजनेस में 4 दशक से ज्यादा का समय से कार्य कर रही है। कंपनी को वर्ल्ड एसीडी के अनुसार इंडिया से एयर फ्राइट फॉरवर्ड के रूप में एयर बाइबल जनरेशन के आधार पर 2022, 23, 24 और 2025 में लगातार 4 कैलेंडर ईयर में नंबर 1 रैंक मिली है। यह कंपनी की एक सबसे बड़ी स्ट्रेंथ मानी जाती है। पॉइंट नंबर 3, आईपीओ कितना बड़ा है। स्काईवेज एयर सर्विस का कुल आईपीओ साइज 582.8 करोड़ रुपए का है, जिसमें 2 हिस्सों में इसको डिवाइड किया गया है। पहला हिस्सा है फ्रेश इशू। फ्रेश इशू के तहत लगभग 398.8 करोड़ रुपए कंपनी मार्केट से लेना चाहती है। दूसरा हिस्सा है ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस। लगभग 184 करोड़ रुपए ओएफएस के माध्यम से कंपनी लेना चाहती है। अब बात करने वाले हैं कि ओएफएस क्या होता है और फ्रेश इशू क्या होता है। फ्रेश इशू का मतलब होता है कि कंपनी अपनी हिस्सेदारी मार्केट के अंदर बेचती है और मार्केट से पैसा लेती है। ओएफएस का मतलब होता है कि जो भी कंपनी के पहले से प्रमोटर होते हैं, वह प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी बेचते हैं और वह पैसे को प्रमोटर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, फ्रेश इशू का पैसा कंपनी को मिलेगा, जबकि ओएफएस में बेचे गए शेयरों का पैसा सेलिंग शेयर होल्डर को जाएगा। जो भी कंपनी के पहले से ही शेयर होल्डर हैं, वह अपना हिस्सेदारी कंपनी से बेच देते हैं और उस पैसे को वो अपने आप ले लेते हैं। और अब पॉइंट नंबर 4 की बात कर लेते हैं, प्राइस बैंड और लॉट साइज क्या है। प्राइस बैंड दोस्तों 131 रुपए से 138 रुपए प्रति शेयर है। फेस वैल्यू 10 रुपए प्रति शेयर है। एक लॉट में 100 शेयर आप लोग को मिलेंगे। इसलिए अपर प्राइस बैंड पर 138 रुपए पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप लोग 13,800 रुपए का करेंगे, यानी रिटेल इन्वेस्टर को एक लॉट के लिए 13,800 रुपए की राशि की जरूरत पड़ेगी। बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की, जिसमें बताया गया है कि आईपीओ कब खुलेगा और कब बंद होएगा। 24 अगस्त 2026 को यह आईपीओ खुलेगा और 27 अगस्त 2026 को यह आईपीओ बंद हो जाएगा। 24 अगस्त से लेकर 27 अगस्त के बीच में आप लोग इसमें बिड कर सकते हैं, यदि आप लोग इसमें बिड करने के इच्छुक हैं। 28 अगस्त को आप लोग को पता चल जाएगा कि आप लोग को इसमें अलॉटमेंट मिला है या नहीं मिला है। यदि आप लोग को इसमें शेयर नहीं मिलते हैं, तो जो भी आप लोग को पैसे को फ्रीज किया जाएगा, वो आप लोग के पैसे को रिफंड कर दिया जाएगा। 31 अगस्त 2026 को 1 सितंबर को दोस्तों इसकी लिस्टिंग हो जाएगी शेयर मार्केट के अंदर। तो पॉइंट नंबर 6 में बताया गया है आईपीओ में किस इन्वेस्टर को कितना हिस्सा मिलेगा। रिटेल इन्वेस्टर इसमें लगभग 35% रहेंगे, एनआईआई इसमें 15% रहेंगे, क्यूआईबी इसमें लगभग 20% रहेंगे। तो इस प्रकार से इसमें हिस्सेदारी आप लोग की रहने वाली है। पॉइंट नंबर 7, एंच्योर इन्वेस्टर ने कितना पैसा इस कंपनी में लगाया है। यह इस आईपीओ की सबसे बड़ी रिसेंट
डेवलपमेंट में से एक है। आईपीओ खुलने से पहले स्काईवेज एयर सर्विस ने एंचोर इन्वेस्टर से करीब 174.5 करोड़ रुपए जुटाए हैं। नोम्योरा और सिटी जैसे इन्वेस्टरों ने इन्वेस्ट किया है। पॉइंट नंबर 8 जो कि आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आईपीओ का पैसा कंपनी कहां खर्च करेगी। फ्रेश इशू से मिलने वाले पैसे का बड़ा हिस्सा कंपनी अपने कर्जे को चुकाने में करेगी। लगभग 216 करोड़ रुपए से कंपनी अपने कर्जे को पे करेगी। इसके अलावा 130 करोड़ रुपए कंपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में इस्तेमाल करेगी। बाकी रकम जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो इस प्रकार से कंपनी आईपीओ के पैसे को खर्च करने वाली है। दोस्तों, आईपीओ का बड़ा उद्देश्य केवल एक्सपेंसेस नहीं बल्कि बैलेंस शीट को मजबूत करना और डेप्थ बर्डन को कम करना है। जब कंपनी के ऊपर दोस्तों कर्जा कम हो जाएगा तो कंपनी पर बर्डन कम हो जाएगा, जिससे कंपनी अपना बिजनेस और भी अच्छे से कर सकती है। अब पॉइंट नंबर 9 की बात कर लेते हैं कि कंपनी का रेवेन्यू और ग्रोथ किस प्रकार से रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में रेवेन्यू करीब 1316.18 करोड़ रुपए था। पीएटी करीब 34.49 करोड़ रुपए था। फाइनेंशियल ईयर 2025 में रेवेन्यू करीब 2270.99 करोड़ रुपए था। पीएटी करीब 48.14 करोड़ रुपए था। फाइनेंशियल ईयर 2026 में रेवेन्यू करीब 2839.67 करोड़ रुपए था। पीएटी लगभग 63.52 करोड़ रुपए था, जो कि दोस्तों रेवेन्यू और पीएटी लगातार ग्रोथ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी 3 सालों में रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। पॉइंट नंबर 10 की बात कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी कैसी है। अब केवल रेवेन्यू बढ़ना काफी नहीं होता है, हमें यह भी देखना होता है कि कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है। फाइनेंशियल ईयर 2026 में इबिटा करीब 125.65 करोड़ रुपए था और पीएटी 63.52 करोड़ रुपए था। पीएटी मार्जिन लगभग 2.62% रहा है। यानी रेवेन्यू बहुत बढ़ने के बावजूद कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन काफी कम है। पॉइंट नंबर 11, कंपनी का बिजनेस मॉडल कितना मजबूत है। स्काईवेज का एक बड़ा एडवांटेज है इसका डाइवर्सिफाइड लॉजिस्टिक नेटवर्क। कंपनी एयर फ्राइट के अलावा ओशन फ्राइट, ट्रैकिंग, एक्सप्रेस कार्गो, वेयर हाउसिंग और कस्टमर रिलेटेड सर्विस भी प्रोवाइड करती है। कंपनी का डायरेक्ट प्रेजेंस कई देशों में है और इसका कस्टमर बेस डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों मार्केट में फैला हुआ है। नंबर 12 की बात कर लेते हैं कि कंपनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है। कंपनी की पहली बड़ी स्ट्रेंथ है एयर फ्राइट में मजबूत मार्केट पोजीशन। कंपनी लगातार 4 कैलेंडर ईयर में नंबर 1 की रैंकिंग दोस्तों हासिल कर रही है। दूसरी स्ट्रेंथ है 40 साल से अधिक का एक्सपीरियंस। तीसरी स्ट्रेंथ है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क। चौथी स्ट्रेंथ है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल प्रेजेंस। पांचवी स्ट्रेंथ है टेक्नोलॉजी वेस्ट लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। यानी कंपनी केवल ट्रेडिशनल फ्राइट फॉरवर्डिंग तक ही सीमित नहीं है। अब पॉइंट नंबर 13 की बात कर लेते हैं कि टेक्नोलॉजी का कितना फायदा दोस्तों कंपनी को होता है। आज लॉजिस्टिक बिजनेस में टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। इसी वजह ने फ्लाइट बुकिंग, शिपमेंट ट्रैकिंग, डॉक्यूमेंटेशनल ऑपरेटिंग मैनेजमेंट के लिए टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन के विकसित किए गए हैं। कंपनी को शिपमेंट ट्रैकिंग, ऑटोमेशन, डॉक्यूमेंटेशनल एनालिस्ट और ऑपरेशनल एफिशिएंसी में मदद मिलती है। बात करते हैं कि कंपनी के सबसे बड़े रिस्की पॉइंट क्या हैं। यह हिस्सा इन्वेस्टर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। स्काईवे खुद एयरक्राफ्ट या शिपिंग वैल्यूज का मालिक नहीं है। कंपनी थर्ड पार्टी करियर्स पर निर्भर है। इसका मतलब रिस्की पॉइंट है एयर एग्रो कैपेसिटी कम होना, फ्रेंच रेट तेजी से बढ़ना, फ्यूल कॉस्ट में बढ़ोतरी होना, जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ना, इंटरनेशनल ट्रेड में स्लो डाउन आता है। तो इस प्रकार के दोस्तों कंपनी के सबसे बड़े रिस्की पॉइंट हैं जो आप लोग को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। कंपनी के जीएमपी के बारे में बात कर लेते हैं कि कंपनी का जीएमपी कितना है। 21 अगस्त के उपलब्ध मार्केट डाटा में स्काईवेज एयर सर्विस आईपीओ का जीएमपी लगभग अलग अलग सोर्सेज पर करीब 42 से 43 के आसपास रिपोर्ट किया गया है। अगर अपर प्राइस 138 और जीएमपी 42 माना जाता है तो थ्योरेटिकल एस्टिमेट लिस्टिंग प्राइस लगभग 180 रुपये बनती है, यानी करीब 30% का इम्प्लीमेंट प्रीमियम है। 43 रुपये जीएमपी पर थ्योरेटिकल प्राइस लगभग 181 रुपये होता है। लेकिन दोस्तों यह सबसे जरूरी वार्निंग है, जीएमपी ऑफिशियल स्टॉक मार्केट डाटा नहीं होता है। जीएमपी अनऑफिशियल ग्रे मार्केट एक्टिविटी पर आधारित होता है और लिस्टिंग तक इसमें काफी बदलाव हो सकता है। प्रकार से दोस्तों आप लोग इस आईपीओ के बारे में देख सकते हैं। मैंने आप लोग को पॉइंट टू पॉइंट बताया है कि कंपनी के क्या फंडामेंटल हैं, कंपनी का बिजनेस क्या है,
कंपनी की बैलेंस शीट किस प्रकार से है, कंपनी आईपीओ से जो पैसा लेना चाहती है उसका इस्तेमाल किस प्रकार से करेगी। कंप्लीट जानकारी मैंने आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से बता दी है। आशा करता हूँ जो भी जानकारी मैंने आप लोग को बताई है, ये जानकारी आप लोग को पसंद आई होगी। यदि जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही दोस्तों आप लोग को बता दूं, इस वीडियो के माध्यम से किसी भी आईपीओ में बिड करने की कोई भी सलाह नहीं दी जाती है, क्योंकि दोस्तों वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के हिसाब से बनाया गया है। यदि आप लोग इस कंपनी में बिड करते हैं तो आप लोग अपने सूझबूझ के हिसाब से ही इसमें बिड करें, या आप लोग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही इसमें बिड करें। इसमें